ऐसी बिंदु पे आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में हम कर क्या रहे हैं, हमको करना क्या चाहिए था और हम किस दिशा में जा रहे हैं। इसको समझने के लिए आज हम थोड़ा सा आध्यात्मिक पैटर्न पे इसको समझने की कोशिश करें कि हमारे जीवन में जो चीजें हो रहा है, जो बातें हो रही है, जो चीजें हम कर रहे हैं, वो किस दिशा में जा रहा है। तो सबसे पहले आप अपने जीवन का एनालिसिस करिए। आने वाले जितने भी आप पूर्वजों को देखा होगा, अभी वर्तमान को देख रहे हैं और भविष्य को भी आप देख रहे हैं, तो आप समझ पाएंगे कि जो भी चीजें आप कर रहे हैं या जो भी चीजें हो रहा है या जो भी चीजें एग्जिस्ट हैं, इस पृथ्वी पर जितने भी चीजें एग्जिस्ट हैं, अगर आप उसको एक एनालिसिस करें और देखें तो उस सभी का वैल्यू जो होता है वो जीरो होता है। जीरो मतलब आप कोई चीज एग्जिस्ट है, चाहे वो पेड़ एग्जिस्ट है, तो वो कुछ समय बाद जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कट जाएगा। या आप किसी चीज की बात करें, जैसे आप सूर्य है, चंद्रमा है, या जो भी पृथ्वी है, या जो ग्रह बने हुए हैं, एक ये निश्चितता है कि जब ये एग्जिस्ट हुआ है तो इसका मतलब है कि ये डिस्ट्रॉय भी होंगे, ये खत्म भी होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप पैदा हुए हैं तो आप एक स्टेज बाद शादी करेंगे, फिर आप एक स्टेज बाद बूढ़े होंगे, फिर एक स्टेज बाद डेथ हो जाएंगे। अर्थात आप अगर पाएंगे कि तो एक जीरो शुरू होता है, जीरो, और ये जा करके पूरे जीरो में ही क्या होता है, ये समाप्त हो जाता है। यही लाइफ है, यही जीवन है। पर आज मैं आपसे एक बात करना जा रहा हूं, हम लोग जो काम कर रहे हैं, जितने भी काम करते हैं इस संसार के अंदर, अगर आप सही मायने में उसको देखें तो उसका जो परिणाम होता है वो होता है शून्य, जीरो। तो धीरे से आप इस जीरो को समझिए। जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसका अगर परिणाम जो निकल के आ रहा है, वो चीजें जो अगर देखेंगे तो जो अचीवमेंट भी आप कर रहे हैं, जो हासिल कर रहे हैं, वो सब के सब हो जाता है जीरो। पर यदि आप, महत्वपूर्ण क्या है, हमको जानना किसको है, हमको जानना है एक को। हम एक को अगर जानते हैं और उसके बारे में समझते हैं, उसके बारे में निष्कर्ष निकालते हैं, उसके बारे में परिणाम, जैसे हमने कई बार सुना भी होगा कि सबका मालिक एक है, वो परमपिता परमेश्वर को पहले जानना जरूरी है। मनुष्य क्या करता है, पहले संसार को जानने की कोशिश करता है और संसार को जानते जानते इस जीरो को जानने की कोशिश करता है, और जानते जानते पूरा दिन जो है उसका बीत जाता है, समय ओवर हो जाता है, और इस संसार को बिना समझे, अपने महत्व को बिना जाने, इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं इसको बिना समझे वो चला जाता है और उसका कोई मतलब नहीं होता। भाई आपने कितने पूर्वजों को याद किया है, अपने तो परदादा दादा को, उसके ऊपर हम नहीं जान पाते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में आता है और संसार में जो उपलब्ध जीरो को हासिल करते 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 वो पूरे यहां से चला जाता है और इस एक को नहीं जान पाता। अब एक और जीरो का यहाँ पे क्या महत्व है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, हम जितने भी काम कर रहे हैं बिना एक को जाने करते हैं, तो हम जितने भी जीरो लगाएंगे, देखिए यहां इसको इस तरह से समझ लिए, पहले एक को जानने की मैं बात कर रहा हूं, उस एक का महत्व को समझने की बात कर रहा हूं, और दूसरा मैं बोल रहा हूं बिना उसके जाने जीरो लगाने की बात कर रहा हूं। अब इसको इस तरह से समझिए, अगर आप एक को बिना जाने एक के पहले जितने भी जीरो लगाएंगे उसका कोई महत्व है क्या? इसको बिना समझे, बिना जाने, अगर इसके सामने कितने भी आप जीरो लगाइए, इसका कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब इस संसार में उस परमपिता परमेश्वर को जानने के लिए मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। उस चराचर विश्व की विजेता, उस चराचर परमपिता परमेश्वर, उस प्रभु, उसको जानने के लिए मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। और मनुष्य यहां उस तरह के व्यवहार करने लगता है जो मनुष्य को शोभा नहीं देता। हित अनहित पशु पक्षी जाना, हित और अनहित, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये तो सारा संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सब जानते हैं। हित अनहित पशु पक्षी जाना, पशु पक्षी भी उसको जानते हैं। मानुष तन गुण ज्ञान निधान, मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य का जो तन है, वो ज्ञान के लिए मिला है, उस एक को जानने के लिए मिला है। परंतु हम एक को जाने बगैर हम जीरो पे ही उलझ के रह जाते हैं और हमारा जीवन जो है पूरा इस संसार में आए थे
और चले गए। लेकिन जब हम एक को जान लेते हैं, अब इसको दूसरी ओर ध्यान दीजिए, जब उस एक को जान लेते हैं, उस बनाने वाले को जानते हैं जिसने हमें बना करके इस धरती पर अवतरित किया है और स्वयं अपने आप को अपने अंदर विस्थापित कर रखा है, अब उस परमपिता परमेश्वर को जब हम जानते हैं, उस गुरु को जानते हैं, उसको आप किसी भी नाम ले लो, गुरु कह लो, उसको प्रभु कहो, उसको कुछ भी नाम दे दो, उसको फर्क नहीं पड़ने वाला। अब उस एक को हम जानते हैं। अब एक को जानने के बाद आप जीरो लगाइए तो ये गुणा में पद परिवर्तित हो जाता है। जैसे 1 10 हुआ, 10 का 100 हो जाएगा, 100 का 1000 हो जाएगा, 1000 का फिर 10,000 होगा, 10,000 का लाख होगा। इस तरह से हमको अब प्रायोरिटी सेट करना है। प्रायोरिटी पहले हमको सेट करना होगा कि हम किसको पहले जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब बच्चा छोटा रहता है तो छोटा बच्चा वो बालक का हृदय लेकर के वो मम्मी पापा गुरु सबसे वो सीखता है, सीखने की उसकी प्रेरणा होती है और वो सीखते 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 जाता है और दुनिया को देख करके दुनिया जिस तरह से कर रही है वो जीरो को एकत्रित करने में लग जाता है। इसको इस जानने के लिए तो आया था, इसकी अवतरण हुई थी जानने के लिए इस छोटे बच्चे की एक को जानता इस संसार में उलझनों को और फिर उलझ के रह जाता है और जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है, मनुष्य तन मिलने के नाते, मनुष्य होने के नाते हमारा परम कर्तव्य है कि हम सबसे पहले उसको जानें। उसको जानने के बाद आपके पास, अब इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जब आप कोई चीज को जान लेते हैं तो आपको मानने की जरूरत नहीं होती है। वो फिर मान लो XYZ ये नहीं करते, हम जानने के बाद हम उसका सीधा सीधा रिजल्ट हम करते हैं। जैसे कोई अंगूर खट्टे हैं या अंगूर मीठे हैं, उसको आप चाइनीज में बोल लो, उसको अमेरिकन भाषा में बोल लो, उसको कहीं पे भी किसी भी नाम से किसी प्रकार से बोलो, लेकिन आपने जो अनुभव किया है, जो चीजें आपने जाना है, वो आपके लिए तो अंगूर ही है। तो मेरा सिर्फ सिंपल सा कहना है कि इस जीवन में पहला प्रायोरिटी आप इस एक को पहचानने का करें, उस परमपिता परमेश्वर को जानने की कोशिश करें और उसको जानने के लिए ही मनुष्य तन की उत्पत्ति हुई है। आप मनुष्य तन के रूप में आए हैं, जीवन को धन्य करने आए हैं, तो सबसे पहला कार्य हमें इस एक को पहचानना है। तो बनिए मेरे साथ और कुछ छोटे छोटे टिप्स में अपने ही भाषा में, अपने ही शब्दों में आपसे रूबरू होने की कोशिश करता हूं, बताने का प्रयास करता हूं, ताकि आप और हम कुछ अच्छा करें कि दुनिया चाहे करना आपके जैसा। थैंक यू।